एक बच्चा रोज अपने घर में देखता कि शाम के समय एक नियत समय पर उसके दादाजी रोज पूजा करते थे। बिल्कुल विधि विधान से पूजा करते थे, भगवान के चरण छूते, उनको माला पहनाते, धूप बत्ती दिखाते, दीपक जलाते। वो रोज ये सब देखता रहता था। उसका भी मन होता था कि मैं खुद भी ऐसी पूजा बिल्कुल विधि विधान से करूं। लेकिन दादाजी जब कर रहे हैं तो वो क्या करता था, बस पूजा में सम्मिलित हो जाता था और भगवान के हाथ जोड़े बैठा रहता था। एक दिन उसको मौका मिल गया, दादाजी को शाम को घर वापस आने में देर हो गई। अब उस बच्चे ने क्या करा, वही भगवान के सामने बिल्कुल विधि विधान से पूजा शुरू कर दी। भगवान जी के चरण छुए, माला पहनाई, धूप बत्ती दिखाई। और तब तक दादाजी भी आ गए। दीवार के पीछे से वो सब देख रहे थे कि वो किस तरह से विधि विधान से बिल्कुल पूजा कर रहा है। और जब उसने ये सब कर लिया तो उसके बाद भगवान से वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे भगवान जी, मेरे दादाजी को हमेशा स्वस्थ रखना और मेरी दादी के घुटनों को भी सही रखना, क्योंकि अगर मेरे दादा दादी जी को भी कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर वो कहता है, हे भगवान जी, मेरे दोस्तों को भी आप सही रखना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे साथ खेलेगा कौन। और मेरे मम्मी पापा को भी ठीक रखना, मेरे घर के मेरे अपने कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि अगर उस कुत्ते को कुछ हो गया तो मेरे घर को चोरों से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान जी, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं कि सबका ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सहज, निष्कलंक, निस्वार्थ वाली पूजा और प्रार्थना को देखकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना ना तो उन्होंने कभी करी थी और ना दुनिया की किसी किताब में ऐसी प्रार्थना उन्होंने सुनी थी।